नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी का वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एसएससी को सबसे ज्यादा प्यारा है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख लोक नृत्य, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू है, बिहू कहाँ का है? असम का। असम का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, झाली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो झाली है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश। लाओ खालिस्तान का लोक नृत्य है, तो लाओ कहाँ का है? लाओ है मेघालय का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नूर भारत के हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर आएगा हरियाणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, कुम्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा अब हमारा, जाट जाटिन भारत के किस राज्य से लोक नृत्य है? जब जाट जाटिन सबको पता है कि ये बिहार का बहुत फेमस डांस है, तो ये इसका आंसर आएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, गोफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों गोफ नृत्य नृत्य है जो कि गोवा राज्य से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, धनगारी गाजा खालिस्तान का लोक नृत्य है, तो धनगारी गाजा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो महाराष्ट्र में प्रदर्शित तमाशा किया जाता है, लावनी किया जाता है, कोली भी किया जाता है, रोफ। तो आप कमेंट में बताइए कि रोफ कहाँ का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? दोस्तों कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? कूद, ये जो कि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो होजागिरी भारत के त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका ऑप्शन आएगा त्रिपुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोक नृत्य चेरा मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चेरा जो कि मिजोरम, आप सब जानते होंगे कि चेरा मुख्य रूप से मिजोरम भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लंगवीर नृत्य खालिस्तान राज्य का एक लोक नृत्य है, तो लंगवीर नृत्य है जो कि उत्तराखंड राज्य का बहुत ही फेमस डांस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, असम में मठों में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विकसित हुआ? तो दोस्तों मठों में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विकसित हुआ? तो उसका नाम है सत्रिया। ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 16, गुग्गा खालिस्तान का प्रसिद्ध अनुष्ठानित नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले जाने वाले जुलूस में किया जाता है, तो कौन से राज्य का है दोस्तों? ये है हमारे हरियाणा राज्य का, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, यक्षगान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य नाटक है? तो ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि ये कर्नाटक राज्य का है, क्योंकि ये तो मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। चंग नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो चंग नृत्य है जो कि राजस्थान राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। और इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार बताता हूँ। चंग नृत्य राजस्थान का एक लोक नृत्य है। इसे धमाल डफ नृत्य भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से हुई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गिद्दा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा नृत्य जो कि पंजाब का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्य और लोक नृत्य में की कौन सी जोड़ी सही है? पंजाब हरियाणा, पंजाब और भांगड़ा नृत्य, हरियाणा गोरिया या गोरिया नृत्य, केरल घूमर नृत्य, गुजरात बिहू नृत्य। तो आप सब जानते होंगे कि पंजाब और भांगड़ा नृत्य, भांगड़ा ये तो बहुत फेमस है और ये सबको पता भी होना चाहिए। पंजाब में सबसे ज्यादा भांगड़ा ही फेमस है। बाकी ये घूमर ये राजस्थान का है, बिहू नृत्य ये असम का है, और ये गोरिया एवं गोरिया नृत्य हरियाणा का नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाएगा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 तरफ पढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्षा ऋतु के दौरान सरिया नृत्य के साथ पाई गीत गाए जाते हैं? तो कौन सा राज्य है? हमारा मध्य प्रदेश राज्य है, जिसमें सरिया नृत्य के दौरान पाई गीत गाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आएगा हमारा कि भवई एक नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भवई नृत्य शैली जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है गंभीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य 2010 से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल हुआ है? तो कौन सा हुआ है? ये राजस्थान का कालबेलिया नृत्य है, जो कि हमारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 25, भोटिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो भोटिया नृत्य शैली जो कि उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, रोफ खालिस्तान का पारंपरिक नृत्य है जो ईद और रमजान के त्योहारों के अवसर पर गाया जाता है। दोस्तों अभी मैंने आपसे पूछा था कि रोफ कौन से राज्य का नृत्य है, तो यह है जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 27, खालिस्तान चांगलो आदिवासी नृत्य खालिस्तान की चांग जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कौन से राज्य का ये? तो ये नागालैंड राज्य का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, बेगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बेगा जनजाति का लोक नृत्य है? तो ये है दोस्तों हमारा कौन से राज्य का है? ये मध्य प्रदेश राज्य का है, तो इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, छऊ नृत्य इन राज्यों का लोक नृत्य है। तो छऊ है झारखंड का लोकप्रिय नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ओडिया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? ओडिया संस्कृति का हिस्सा कौन सा नहीं? कथकली आंसर आएगा। पाई का भी है इसका, दलखाई भी है, रोसबुआ है, लेकिन ये कथकली नहीं है, तो इसका आंसर कथकली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, गौरी एक नृत्य नाटिका प्रमुख रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रदर्शित की जाती है? तो ये की जाती है राजस्थान राज्य में, तो इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? तो गोवा से संबंधित कौन सा लोक नृत्य नहीं है? आप ये सब मुझे ये करके बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत सिंपल आंसर है इसका, तो कि आप कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है। तो आप सब मुझे इसका कमेंट में ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए सब। क्वेश्चन नंबर 33 तक बढ़ते हैं। दलखाई यहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। दलखाई कौन से राज्य का है? ओडिशा राज्य का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, लोक नृत्य और उससे संबंधित राज्य का गलत संयोजन चुने। तो डोल्लू कुनिता, डांडिया रास गुजरात, धनगारी गाजा महाराष्ट्र, पाइका केरल। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब चलिए मुझको कमेंट करके बताइए है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे हम 35 की तरफ। घोड़े मोरनी नृत्य खालिस्तान का एक लोक नृत्य है। तो घोड़े मोरनी का है गोवा राज्य का एक लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, अब जेता किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जेता है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, तेरा ताली नाम का लोक नृत्य पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ये है हमारे राजस्थान राज्य से तेरा ताली नाम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, पुडुचेरी का गराडी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस महाकाव्य से उत्पन्न हुआ? तो ये कौन सा महाकाव्य से उत्पन्न हुआ? रामायण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य को मोर नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो ये माइलट्टम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? मटकी नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो ये गोवा का कौन सा नृत्य है? फुगड़ी नृत्य किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ 42 तरफ बढ़ेंगे। वांगला खालिस्तान का प्रसिद्ध नृत्य। तो वांगला का है? मेघालय का लोकप्रिय नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? मार्शल कौन सा है?
थांगता नृत्य जो कि बहुत फेमस है मणिपुर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है नट पूजा। खालिस्तान का लोक नृत्य नट पूजा है, असम राज्य का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित तरंगमेल है? गोवा राज्य से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ेंगे। एलेला कटाड़ी किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? तो ये केरला राज्य का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 47, इसका इसका करेंगे अब। जो माल लोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हमारे सिक्किम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लंबाड़ी हमारे आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे अब कि नौक्रेम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकप्रिय नृत्य है? तो ये कौन से के हैं? मेघालय राज्य के हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ेगा और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला शायद हमारा, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छाऊ के शास्त्रीय नृत्य रूप से संबंधित नहीं है? छाऊ के कौन सा राज्य नहीं है? तमिलनाडु राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 51 है अभी। संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? संगराई हमारे त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप से सिक्किम से संबंधित नहीं है? तो तासी सबलो, तासी सबलो जो कि सिक्किम रूप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53, चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चंगाई नृत्य है नागालैंड से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारे नृत्य से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी के सभी कंप्लीट होते हैं। और आप इन 50, 52, 55 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको एसएससी सीजीएल और आने वाली एमटीएस के एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं मिला। और इवन यहाँ तक कि एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है अभी, उसमें भी लगभग इसी से आएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसका 1-2 बार रिवाइज करें और इसके वीडियो को 1-2 बार देख के जाएं। उससे क्या है आपके होल का आंसर में बिल्कुल भी